ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा व तालिबात, आज की इस ई क्लास में मैं आप तमाम का दिली खैर मक़दम करती हूँ। बच्चों, आज हम इल्म रियाज़ी से जमात चाहरुम बाब नंबर 16 तशाकुल पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप सब अपने पास पेन, कॉपी और आपके पास अगर पुराने अखबारात हैं तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबक तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आपको भी ये सबक पसंद आएगा बच्चों। मेरा नाम है रूही सजील फ़ातिमा, CRP मन्ना खेली, तालुका हमनाबाद, ज़िला बीदर। इस दिल के ख्वाब मुकम्मिल हो गए जब से तुम हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए। प्यारा दिल प्यारे बच्चों के लिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पानी में छोड़ने से तैर जाएगी। तितली के जैसी है मेरी हर ख्वाहिश, हाथ लगाने से ही उड़ जाती है। अम्मी की रोटी गोल गोल, अब्बा के पैसे गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की चूड़ियाँ गोल गोल। हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। अम्मी की बेटी भी गोल 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 गोल। गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इस ख़ौल को कहने वाले शेर मैसूर टीपू सुल्तान हैं। जी, दिल देखा, तितली भी देखी, जी हाँ, और हमने मछली भी देखी। जी, इसी तरीके से दायरा भी देखा हमने, और हमने क्या देखा, देखिए शेर भी देखा। हाँ बच्चों, हमने ये सब चीज़ें वीडियो में देखी। तो इसके बाद हम इन अशकाल को गौर से मुशाहिदा करते हैं। जी, अब हम इन अशकाल को एक और बार देखते हैं। देखिए, ये फिर से हमारे पास दिल आ गया। तो बच्चों देखिए, ये क्या आ गया, दिल। जी, जब ये दिल पर मैं उमूदी ख़त खींचती हूँ तो देखिए ये क्या हो रहा है। जी देखिए, ये उमूदी ख़त में खींचने पर ये दिल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया बच्चों। जी हाँ, देखिए अगली तस्वीर हमारे पास कौन सी आ रही है। देखिए बच्चों, अगली तस्वीर जो है वो है मछली की। जी, मछली पर जब मैं उमूदी ख़त खींचती हूँ तो देखिए अब क्या होता है। ये देखिए मछली पर उमूदी ख़त आ गया। तो क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुई मछली? नहीं ना, ये एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा नज़र आ रहा है ना आपको। जी हाँ, देखिए अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्या गया, दायरा। जी, दायरे पर भी मैं एक उमूदी ख़त खींचती हूँ। देखिए क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा? देखते हैं हम। ये देखिए, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया है ना। जी हाँ, अब अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। देखेंगे ये आ गई तितली। मैं इस पर उमूदी ख़त खींचूँगी। देखिए बिल्कुल, क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुई है? हाँ बिल्कुल, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुई है। तो इसी तरीके से अगली तस्वीर कौन सी होगी, सोचिए। जी बिल्कुल, शेर की। जी हाँ, मैं इस पर उमूदी ख़त खींचूँ। देखिए खींच दिया मैंने। तो क्या ये शेर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ ना। जी हाँ, तो कुछ तस्वीर जब हम इस पर ख़त खींचते हैं तो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होते हैं, तो कुछ अशकाल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होते। तो आइए इसी के बारे में हम और मज़ीद मालूमात हो। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे अशकाल को आपने पिछली जमात में कोई कहीं पढ़ा है?
जी हाँ, आपने तशाकुल में पढ़ा है ना, तो वही सबक हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। चलिए हम देखते हैं तशाकुल क्या है और उसके माने क्या हैं, वो क्या होता है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अब हम इस सबक में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे तशाकुल के माने व मफ़हूम हम जानेंगे, तशाकुल और गैर तशाकुल का फ़र्क हम जानेंगे और ख़त तशाकुल हम जानेंगे। जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में तशाकुल का इस्तेमाल हम जानेंगे और इल्म हिंसी अशकाल के तशाकुल और इनके खाकों की महवरीन की तादाद में हम जानेंगे। जी हाँ बच्चों, गिनती के आदात और अंग्रेज़ी के हुर्फ़ तहजी के तशाकुली महवरीन हम जानेंगे। जी हाँ, और हम जानेंगे तरसीमी कागज़ के ज़रिए तशाकुली महवर बनाना। चलिए हम देखते हैं तशाकुल की तारीफ़। तशाकुल कहते किसे हैं बच्चों। तो देखिए, कोई भी एक क़द दोनों जानिब मौजूद मुंतज़िम मुतवाज़न महवर से तश्कील को तशाकुल कहते हैं बच्चों। अब ये आ गई हमारे पास तस्वीर। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास कोई एक शय होती है या कोई हमारे पास शक्ल होती है। जब हम इसको एक ख़त के ज़रिए, जब वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम होती है, जब मैंने ये ख़त तशाकुल डाला है तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये शक्ल जो है दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तशाकुल कहते हैं बच्चों। जी हाँ, इसे हम क्या कहेंगे, तशाकुल। जब कोई शय या शक्ल, जब हम ख़त तशाकुल खींचने पर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाती है या दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। बराबर, याद रखिए, बराबर होना चाहिए। तकसीम तो हर शक्ल होती है, लेकिन जब दो बराबर हिस्सों में तकसीम होती है तभी हम उस शक्ल को क्या कहेंगे, तशाकुल कहते हैं। हमने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ख़त तशाकुल किसे कहते हैं। ये जो ख़त दिखाई दे रहा है इसे हम ख़त तशाकुल कहते हैं। चलिए अब और हम ख़त तशाकुल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जिसे हम तशाकुली महवर भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में से लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं बच्चों। जी हाँ, तशाकुल ज़ाहिर करने वाली ख़त को तशाकुली महवर कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये देखिए, ये आ गई ख़त तशाकुल। जी, आपको ये जो सफ़ेद रंग की जो लाइन नज़र आ रही है वो क्या है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए बच्चों, ये तितली आ गई। तो आप देख रहे हैं ना, ये तितली का एक पर दूसरे पर मुंतबिक हो रहा है। तो आपको कैसे लगेगा, जब फूल पर जब तितली बैठती है तो एक ही पर लगेगा ना आपको। जी हाँ, तो इसे हम एक पर दूसरा पर को छुपा रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, तशाकुल कहेंगे। और जो उसका बीच का हिस्सा है जो उसे तकसीम कर रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री या ख़त तशाकुल कहते हैं हम उसे। देखिए, चलिए हम इससे मिसालों के ज़रिए मालूमात हासिल करते हैं तशाकुल किसे कहते हैं बच्चों। देखिए, आपके पास ये रंगोली का डिज़ाइन आने वाला है। जी हाँ, देखिए ये रंगोली का डिज़ाइन है। आप घरों में देखते होंगे ना रंगोली का डिज़ाइन। जी हाँ बच्चों, और हमारे पास ये आने वाला है अगला, मट्टी का बर्तन। जी हाँ, जी हाँ, ये आप घरों में आप देखते होंगे ना मट्टी का बर्तन। तो हम इसमें तशाकुल कैसे होता है वो देखेंगे बच्चों। देखिए, मट्टी का बर्तन आ गया ना आपके पास। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं तशाकुल किसे कहते हैं। जी हाँ, इस तस्वीर को हम बीच से मोड़ देंगे तो हम क्या कहते हैं इसे। इस पर क्या हो रहा है ये देखिए, एक मैंने ख़त तशाकुल डाल दिया है। जी हाँ बच्चों, अब यहाँ पर भी मैं ख़त तशाकुल डालती हूँ बच्चों। बिल्कुल, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहा है। देखिए, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया ना, बिल्कुल, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। रंगोली का डिज़ाइन आ गया ना, हम इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। देखिए कैसे हो रहा है। एक मट्टी का घड़ा भी आ गया, इसको भी हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये डिज़ाइन जो है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया और ये घड़ा भी जो है दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया ना, तो हम इसे तशाकुल कहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हम देख सकते हैं ये दोनों आधे आधे हिस्से एक दूसरे का अक्स हैं। तो हम इसे कुछ और मिसालों के ज़रिए हम सीखेंगे तशाकुल किसे कहते हैं बच्चों। तो हमारे पास ये देखिए क्या आ गई जी, ऐसी शक्ल आपने कहाँ देखी है।
जी याद आ रहा है ना आपको? बिल्कुल, हमने पतंग जो हमारे घरों में हमने आपको क्या क्या होगा? 2 पतंग आपकी तक़सीम हो जाएगी, लेकिन होती है दरमियान से, तो हम उसे क्या कहेंगे? तशाकुल कहते हैं बच्चों। जी बिल्कुल। तो देखिए फिर आ गया हमारे पास दिल, और दिल को भी हम दरमियान से तक़सीम करते हैं, तो 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो गया ना? जी बिल्कुल। और ये आ गई तितली। तितली को भी हम अब जब हम ख़त खींचेंगे तो ये भी 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो जाएगी। जी बिल्कुल बच्चों, 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो गई ना? जी, इसे हम क्या कहेंगे? तशाकुल। अगली तस्वीर दायरा, तो मैं इस पर ख़त डालूँगी। कौन सा ख़त? उमूदी ख़त। जी हाँ बच्चों, उमूदी ख़त डालने पर ये क्या होगा? 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो जाएगा। इन अशकाल को मुतशाकिल अशकाल कहते हैं या तशाकुल कहते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके पास जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये ताजमहल और गोली गुंबद की तस्वीर है। तो जब हम कोई ऐसी बनावट देखते हैं जो पूरी तरह से मुतवाज़न और तनासिब में हो, तो हम कहते हैं ये बनावट तशाकुल में है। तो फ़न तामीर के ये नमूने तशाकुल की वजह से ही खूबसूरती का ज़रिया बना हुए हैं या खूबसूरती की बेहतरीन मिसाल है। इंजीनियर्स भी हैं ना, जो इसी को तशाकुल को ही इस्तेमाल कर कर ऐसी बिल्डिंग्स बनाते हैं बच्चों। जी हाँ, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और मिसालें देखते हैं। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास? जी हाँ, आप इसे देखते हैं ना, ये है पत्ता। क्या ये तशाकुल में है? सोचिए सोचिए बच्चों, सोचिए। ये पप्पू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जी, ये तस्वीर तशाकुल में है या ये पत्ता जो है वो तशाकुल में है। सोचिए अब हम इसे कैसे तशाकुल बना सकते हैं? अच्छा, तो इस पर तशाकुली ख़त खींचना है हम। अच्छा, तो इसका ख़त तशाकुल बनाइए, कहाँ बनेगा? सोचिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब हम ऐसी तिरछी लाइन जब हम खींच देंगे तो क्या बनेगा? तो ये पत्ता जो है तक़सीम हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों। तो ये जो शक्ल है वो तशाकुल में है, और ये लाइन हम जब तिरछी लाइन खींचते हैं तो ये जो है ख़त तशाकुल कहलाती है। बिल्कुल। चलिए अगली सोचिए, क्या ये तशाकुल है? सोचिए सोचिए, ये तशाकुल में नहीं है। सोचिए, मैं ऐसा बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ? आप इस पर ख़त तशाकुल डालने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो जब जो तस्वीर में ये तस्वीर जो है तशाकुल में नहीं है, तो देखिए मैं इस पर ख़त तशाकुल डालूँगी। आप देखिए। जी हाँ, तो ये 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये तस्वीर को तशाकुल और गैर तशाकुल के दरमियानी फ़र्क देखेंगे। चलिए हम मिसालें देखते हैं बच्चों। जी हाँ, देखिए हमारे पास आ गए इंसानी जिस्म के फेफड़े। तो मैं इसमें पहले तो उमूदी ख़त डालती हूँ। तो देखिए ये 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो गए ना बच्चों? जी बिल्कुल, 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो गए ना। और अगली तस्वीर को मैं उफ़क़ी ख़त डालती हूँ। तो क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हुआ? देखिए, सोचिए। जी नहीं हुआ ना। तो पहली तस्वीर जो है वो हमें तशाकुल कहलाएगी, क्योंकि वो 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो गई। आप शक्ल में देख सकते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों। अगली जो तस्वीर है उसे क्या हम तशाकुल कहेंगे? नहीं ना, तो वो गैर तशाकुल कहलाएगी। यस, गैर तशाकुल है ना। चलिए और एक मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं बच्चों। अगली मिसाल है हमारे पास, देखिए ये जो है तारा मछली है। तारा मछली पर भी मैं वैसे ही करूँगी। पहले तो मैं उमूदी ख़त डालूँगी। जी बिल्कुल। और जो दूसरी शक्ल है उस पर मैं उफ़क़ी ख़त डालती हूँ। तो देखिए पहली वाली जो शक्ल है वो 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम हो चुकी है, और दूसरी शक्ल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या तक़सीम हो रही है? मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो रही है? नहीं ना। तो पहली वाली शक्ल को हम क्या कहेंगे? तशाकुल कहेंगे। वेरी गुड। और दूसरी वाली शक्ल को हम क्या कहेंगे बच्चों? जी हाँ, गैर तशाकुल कहेंगे। चलिए और मिसालों के ज़रिए जानते हैं। चलिए देखिए, ये जो है हमारे पास क्या आ गई बच्चों? हैंची ना। जी हाँ, तो चलिए मैं इस पर भी सेम अमल करूँगी। पहले मैं उमूदी ख़त डालूँगी। तो देखिए उमूदी ख़त डालने पर
क्या हुआ। और ये देखिए उफ़क़ी ख़त हम इसी खैंची पर डालेंगे। तो आप देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये बराबर हिस्सों में तकसीम हुई बच्चों? बिल्कुल नहीं ना। तो पहली वाली तस्वीर जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुकी है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? तशाकुल कहेंगे। और दूसरी वाली तस्वीर को हम क्या कहेंगे? तशाकुल कहेंगे ना। जी हाँ बच्चों, चलिए अब हम एक सरगर्मी करते हैं। चलिए तैयार हैं आप सरगर्मी के लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सरगर्मी है बच्चों। जी हाँ, हमको तशाकुल और गैर तशाकुली अशकाल को हमको सही और गलत का निशान लगाना है। जी हाँ, चलिए सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखिए ये आपके सामने क्या आ गया? हाथ आ गया ना। चलिए अब आपके पास आप हाथ देखिए अपना। तो मैं एक तशाकुली ख़त खींचती हूँ इस हाथ पर। तो क्या हो गया? 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ। सोचिए, देखिए 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हुआ ना। तो हम कौन सा निशान लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक शक्ल देखते हैं। जी हाँ, ये ताज है ना। तो क्या अब आप इस पर मैं ख़त तशाकुल डालती हूँ। तो देखिए आप ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहा है क्या? देखिए, जी हाँ बिल्कुल बच्चों, ये 2 बराबर हिस्सा में तकसीम हो गया ना। बिल्कुल, यहाँ पर कौन सा निशान लगाना होगा? बिल्कुल राइट का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। चलिए एक और तस्वीर देख लेंगे। ये क्या आ गई? तांबेल। जी अब मैं इस पर ख़त तशाकुल डालती हूँ। देखिए ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई ना। जी हाँ, ये बराबर हिस्सा में तकसीम हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? तशाकुल कहेंगे। और हम इस पर राइट का निशान लगा चुके हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अगली और इस सरगर्मी को हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास अगला जो शक्ल आने वाली है वो है कौन सी? जी केकड़ा हमारे पास आ गया है, क्रेप। तो देखिए मैं इस पर ख़त तशाकुल डालती हूँ। जी हाँ, मैंने ख़त तशाकुल डाल दिया है। तो आप बताइए क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है? तो हम कौन सा निशान लगाएंगे? बिल्कुल तकसीम हुआ है ना। तो हाँ, कौन सा निशान लगाएंगे? बिल्कुल सही का निशान हम लगा चुके हैं बच्चों। चलिए अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये ताला आ गया। तो मैं इस पर ख़त तशाकुल डालती हूँ। देखिए ख़त तशाकुल मैंने डाल दिया है। तो क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। तो हम कौन सा निशान लगाएंगे? बिल्कुल सही का निशान। जी हाँ बच्चों, गुड, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया? ये आपके घरों में बोतल। जी हाँ बच्चों, चलिए मैं इस पर निशान लगाती हूँ। देखिए जी मैंने ख़त तशाकुल डाल दिया है। तो क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है बच्चों? जी हुआ है ना। शाबाश, वेरी गुड। चलिए हम इस पर कौन सा निशान लगाएंगे? सही का, शाबाश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या देखने वाले हैं? अंग्रेज़ी के हुरूफ और गिनती के आदात पर भी हम ऐसे तशाकुल बना सकते हैं, उसे हम तकसीम कर सकते हैं। चलिए देखेंगे कौन से आदात तकसीम होते हैं, कौन से अंग्रेज़ी के हुरूफ तकसीम होते हैं। चलिए हम जानते हैं और हम उस पर वही करेंगे, सही और गलत का निशान लगाएंगे। चलिए देखते हैं 0। तो आप इस पर ख़त तशाकुल डालने पर क्या ये तकसीम होगा? सोचिए। जी हाँ, देखिए क्या हो गया? बिल्कुल तकसीम हो गया। तो हम कौन सा निशान लगाएंगे? बिल्कुल सही का निशान हमने लगा दिया है। अगला नंबर कौन सा आएगा? 4। चलिए देखिए 4 को मैं एक ख़त डालती हूँ। जी हाँ, क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है? देखिए नहीं ना। तो कौन सा निशान लगाएंगे? गलत का। चलिए अगला क्या आ रहा है हमारे पास? आ गया है ए। जी हाँ, चलिए हम इस पर डालते हैं ख़त तशाकुल। देखिए ये तकसीम हो रहा है ना। बिल्कुल, कौन सा निशान लगाना है बच्चों? यस, राइट का, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ये आ गया सही का निशान। बिल्कुल, चलिए ये आ गया जी। बिल्कुल मैं इसी पर ख़त तशाकुल डालती हूँ। देखिए क्या होगा? तकसीम होगा क्या? नहीं हो रहा है तकसीम। देखिए सोचिए, तकसीम हो रहा है? नहीं ना। कौन सा निशान लगाना होगा? सोचिए। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, हमको कौन सा निशान लगाना है? गलत का। जी हाँ बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई। देखिए
y को हम तकसीम करने पर क्या होगा, खत तशाकुल डाल दिए तो बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, दो बराबर हिस्सों में, बिल्कुल। तो मैं कौन सा निशान लगाऊंगी यहाँ पर, कौन सा, यस सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम तशाकुल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई तो बहुत सारी दुनिया में चीज़ें जो है तशाकुल की बुनियाद पर ही बनी हुई है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले इंजीनियर्स जो है वो अपनी इंजीनियरिंग में भी तशाकुल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जो तस्वीर आई है वो ताजमहल की तस्वीर है बच्चों। देखिए जब हम इसे तकसीम करते हैं तो क्या होगा, खत तशाकुल डालने पर ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई ना बच्चों, बिल्कुल। तो इसे हम क्या कहेंगे, तशाकुली अशकाल कहेंगे। ये शक्ल जो है वो तशाकुल है बच्चों। देखिए ये आधे आधे हिस्सों में तकसीम हो गई। तो ऐसे ही एक शक्ल को देखकर सेम इमारत इंजीनियर्स भी बनाते हैं बच्चों। जब इंजीनियर्स घर बनाते हैं तो एक हिस्सा बनाकर अगले हिस्से का वो तसव्वुर करते हैं। वो वैसे ही सेम आपके जो घर की इमारतें होती हैं वो इसी तशाकुल पर मुनहसर होती है, लेकिन हमको मालूम नहीं होता ना बच्चों। हट डालते हैं, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया ना, ये क्या कहलाएगा, तशाकुल कहलाएगा। चलते हैं, देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, रोबोट। और ये देखिए ये जो तस्वीर है ये जो है हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम चलते हैं तो हमको मालूम नहीं होता, जब हम तेज़ चलते हैं तो जो हमारे पैर होते हैं वो तशाकुल में होते हैं। जब हमारा अगला पैर हम रखते हैं तो हमारा जो पिछला पैर होता है वो बराबर उतने ही फासले पर होता है। तो उसी को देखकर साइंसदानों ने रोबोट को डिज़ाइन किया है। देखिए आपको तस्वीर में रोबोट भी नज़र आ रहा है ना। देखिए जब आप तशाकुल कहते हैं, इल्म हिंसी अशकाल देखते हैं, इसमें तशाकुल का क्या अमल हो रहा है बच्चों। हम देखते हैं हमारे सामने आ गया मुरब्बा। मुरब्बे को पहले मैं उमूदी तकसीम करती हूँ। जी आप भी अपने साथ पेपर रखिए और इसे उमूदी तौर पर तकसीम करिए। देखिए मैं जैसा बता रही हूँ तस्वीर में, आप वैसे तकसीम करिए। जी हाँ बच्चों, चलिए खत तशाकुल हमने डाल दिया, यानी कि हमने इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। देखिए ये हो गई उमूदी तकसीम। अगली तकसीम देखिए कौन सी होगी, जी हाँ मुरब्बे की उफ़क़ी तकसीम। देखिए मैं इसको उफ़क़ी खत डालकर तकसीम करती हूँ तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुई ना। जी हाँ बच्चों, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है मुरब्बा। पहले तो हमने उमूदी तकसीम कर लिया, फिर उफ़क़ी तकसीम कर लिया। तो अब अगला देखते हैं हम मुरब्बे को तिरछी तकसीम करेंगे। देखिए मुरब्बे की तिरछी तकसीम, तो देखिए ऐसा तकसीम करना है हमको मुरब्बे को। जी आप अपने साथ पेपर रखकर जैसे मैं शक्ल में बता रही हूँ ऐसे तकसीम करिए बच्चों। जी हाँ, तो देखिए ये मुरब्बा तकसीम हो गया ना। तो कितनी दफ़ा तकसीम हुआ, 1 2 3 4। तो मुरब्बे की कितनी मरतबा तकसीम हो रही है बच्चों, सोचिए बताइए। जी हाँ मुरब्बे में कितने तशाकुली ख़त होते हैं, मुरब्बे में 4 तशाकुली खतूत होते हैं। जी हाँ, चलिए अगली शक्ल की तरफ चलते हैं। ये है मुस्ततिल। चलिए मुस्ततिल को भी हम ऐसे ही तकसीम करते हैं। ये तकसीम हो गई ना, उमूदी और ये उफ़क़ी। जी मुस्ततिल में 2 तशाकुली खतूत हैं। जी चलिए कौन सी शक्ल आ गई, मुसल्लस की। जी हाँ देखिए मुसल्लस में कितने तशाकुली खतूत होते हैं, क्या आप सोच सकते हैं। चलिए क्या आपको पता है, नहीं ना। चलिए हम देखते हैं मुसल्लस को हम कहाँ कहाँ से तकसीम कर सकते हैं जब जो मुसल्लस को तशाकुल बना देता है। तो मुसल्लस मसाविल अज़ला की ये शक्ल आपको दिखाई दे रही है। जी पहले मैं उसको उमूदी ख़त खींचूँगी, यानी कि उमूदी तौर पर अगर मैं इसको तकसीम करूँगी तो इसके 2 बराबर हिस्से हो गए। फिर मैं इसे ऐसी तिरछी लाइन जब डालूँगी तो फिर उस पर 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। फिर और मैं इसको ऐसी तिरछी लाइन डालूँगी या ऐसे तकसीम करूँगी ख़त के ज़रिए, ख़त तशाकुल से, तो उसके कितने हिस्से हो गए बच्चों, 3। यानी कि मुसल्लस मसाविल अज़ला में कितने तशाकुली खतूत होते हैं, बताइए सोचिए। जी 3 ना, बिल्कुल। चलिए
ये क्या आ गया आपके सामने? दायरा। जी सोचिए हम दायरे को कहाँ कहाँ से तकसीम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए इसको लामहदूद तरीक़े से हम तकसीम करते हैं। तो दायरे में लामहदूद तशाकुली ख़ुतूत होते हैं बच्चों। जब आपसे पूछा जाएगा मुरब्बे में कितने तशाकुली ख़ुतूत होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 4। मुसल्लस में कितने होते हैं? 3। मुस्ततिल में बिल्कुल 2 और दायरे में लामहदूद। जी चलिए, तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं सरगर्मी की तरफ। आइए देखते हैं सरगर्मी में हमको क्या करना है बच्चों। आर यू रेडी? यस। चलिए अब हमको जो अशकाल नज़र आ रहे हैं उस पर हमको तशाकुली ख़ुतूत खींचना है, यानी कि तशाकुली महवरीन खींचना है। जी हाँ बच्चों, चलिए हम पहली शक्ल को देखते हैं। जी हाँ, देखिए मैंने इसको उमूदी ख़त खींच दिया है, तो ये क्या तशाकुल हो गया? जी हाँ, ये शक्ल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? तशाकुल कहते हैं। चलिए इस पर मैं उफ़क़ी ख़त भी खींच कर बताऊँगी आपको। देखिए उफ़क़ी ख़त खींचने पर क्या हो गया? जी हाँ, फिर से शक्ल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई ना, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? तशाकुल कहते हैं। चलिए अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। देखिए इस पर भी मैं ख़त खींचूँगी। कैसा ख़त? यस, उमूदी ख़त। तो क्या ये तशाकुल हो गया? जी हाँ, तशाकुल है ये शक्ल। चलिए अब मैं इस पर वही उफ़क़ी ख़त खींचती हूँ, तो ये क्या तशाकुल है? बिल्कुल नहीं, ये गैर तशाकुल है। चलिए अगली और एक शक्ल की तरफ हम चलते हैं। देखिए तस्वीर आपको नज़र आ रही है, तो सोचिए क्या ये तशाकुल में तकसीम हो रही है? क्या ये जब मैं ख़त तशाकुल इस पर डाल रही हूँ तो क्या ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है? हो रही है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? तशाकुल। जी हाँ, तशाकुल हम इसे कहेंगे। चलिए इसी पर मैं उफ़क़ी ख़त डालकर बताती हूँ, तो आप सोचिए कि ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है। देखिए जी हाँ, ये उफ़क़ी ख़त आ गई। तो सोचिए देखिए आप ऊपर का हिस्सा आपको बड़ा नज़र आ रहा है और नीचे का हिस्सा आपको छोटा नज़र आ रहा है, तो क्या ये शक्ल तशाकुल हुई? नहीं ना, ये गैर तशाकुल कहलाएगी। जी बिल्कुल। चलिए अगली शक्ल की तरफ हम चलते हैं बच्चों। तो देखिए मैं इस पर सबसे पहले उफ़क़ी ख़त खींचूँगी। तो देखिए मैं उफ़क़ी ख़त खींच चुकी हूँ, तो क्या ये शक्ल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई? हो गई ना। जी हाँ, तो ये शक्ल क्या है? तशाकुल में है। जी हाँ, तो चलिए मैं इस पर उमूदी ख़त खींच कर बताती हूँ। देखिए उमूदी ख़त खींचने पर क्या ये ख़त तशाकुल में जब खींच रही हूँ तो आप क्या देख रहे हैं? 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई शक्ल। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? तशाकुल कहेंगे ना। बिल्कुल, ये क्या कहलाएगी? तशाकुल। चलिए बच्चों अब हम तरसीमी कागज़ के ज़रिए देखते हैं ख़त तशाकुल बनाना और तशाकुली शक्ल बनाना। तो देखिए आपके पास ऐसा अगर पेपर होगा घर में तो आप ले आइए। इसे हम क्या कहेंगे? तरसीमी कागज़ कहेंगे बच्चों। जी हाँ, ये आपको हरे कलर में मिल जाएगा। जी हाँ, तो देखिए मैं आपके पास अंग्रेज़ी का हुर्फ़ H लेकर आई हूँ। जी हाँ, देखिए कैसे बनता है ये H। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम कोई शक्ल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो क्या कहलाती है? तशाकुल कहलाती है ना। जी हाँ, चलिए देखिए कैसे बन रहा है। ये हमने इस पर ख़त तशाकुल खींच लिया है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई। जी हाँ, चलिए देखिए ये कैसी बन रही है। हाँ देखिए इधर एक लाइन ख़त तशाकुल के 2 बराबर हिस्सों में जो सीधी तरफ जो हिस्सा बन रहा है, दाईं तरफ भी वैसे ही हिस्सा बन रहा है ना। तो ये तरसीमी कागज़ के ज़रिए हम H मुकम्मिल कर चुके हैं बच्चों। चलिए अब हम आपको तो बच्चों हमने क्या क्या देखा? तो हमने देखा तशाकुल, गैर तशाकुल, ख़त तशाकुल, तशाकुली महवरीन खींचना अशकाल में, हमने ये सब सीख लिया है बच्चों। तो चलिए अब आपको काम दिया जाएगा। घर पर आपको आपकी उस्तानी की मदद लेना होगा, उस्ताद की मदद लेना होगा, या नहीं तो आपके घर में अम्मी अब्बा की मदद लेकर आपको होमवर्क मुकम्मल करना है। तो चलिए हम घर का काम देखते हैं। तो चलिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिखाई देने वाली तशाकुली और गैर तशाकुली अशिया
को जमा कर कर आपको एक एल्बम तैयार करना है। चलिए अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ जिसमें तशाकुली महवरीन हो, इनकी फहरिस्त भी आप बनाएंगे। जी हाँ, तो मैं रूही सजील फ़ातिमा आपसे इजाज़त लेती हूँ बच्चों। इंशाअल्लाह फिर से हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।